बहाई गई, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ से लाशें नहीं बहाई गई। वहीं दूसरी तरफ अब लाशों का विसर्जन करने से ही मना कर दिया गया है, पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। मैं आपके माध्यम से अपने जनपद वासियों को बताना चाहूँगा कि हमारे जनपद में जितने भी क्रिमेशन ग्राउंड है, जहाँ जहाँ अंत्येष्टि स्थल बने हुए हैं, जहाँ जहाँ लोग डेड बॉडी की अंत्येष्टि करने के लिए आते हैं, उन सभी स्थानों पर हमने लकड़ियों की पर्याप्त उपलब्धता बना रखी है। हम एक बैंक बनाने जा रहे हैं जिसमें हम सरकारी तौर तरीके से तो रखेंगे ही, अगर कोई उसमें सहयोग देना चाहेगा तो हम उसके सहयोग को भी स्वीकार करेंगे। और अधिकारी घूम घूम कर माइक से मुनादी कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि विसर्जन ना करने दिया जाए। और लकड़ियों की बात भी उन्होंने कही कि लकड़ियों के रेट तय कर दिए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजीपुर से हमारे संवाददाता इकरार खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ अनीश पाठक जुड़ चुके हैं प्रवाहित नहीं करेंगे बक्सर से। सबसे पहले इकरार में आपके पास आऊंगी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, बता देना चाहता हूं कि जब से लाशों का गंगा नदी में किनारे निकलना, तब से पुलिस प्रशासन के साथ साथ राजस्व विभाग और जिला अधिकारी बहुत ही मशक्कत कर रहे हैं। अब प्रतिदिन ऐसा नहीं है कि कम से कम 8 से 10 जितने भी गाजीपुर जनपद में, चाहे वो बॉर्डर बिहार बॉर्डर से सटा हो या बनारस से सटा हो, जितनी भी घाटें उनका निरीक्षण कर रहे हैं, उसको सख्त दे रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों के भी माइक से अनाउंस किया जा रहा है, गांव गांव में घूम के माइक से पुलिस द्वारा अनाउंस किया जा रहा है कि अगर आपके पास जो भी है लाशें, उसको आप जलाइए। जलाने के साथ साथ उसको प्रवाह जल प्रवाह नहीं करना है। अगर जो भी जल प्रवाह करते हुए पकड़ा जाएगा या उसको देखा जाएगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई निर्धन है, उसके पास पैसे की समस्या है, कोई भी समस्या, उसके लिए जिला प्रशासन तैयार है। उससे आप जिला प्रशासन संपर्क करिए, जिला प्रशासन आपके लिए हर तरह से तैयार मौजूद मिलेगा। चाहे लकड़ी का जो भी चीजें हो, जिला प्रशासन तैयार है। जी इकरार, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो कितना ये जमीनी हकीकत पर दिख पा रहा है? क्योंकि 2-3 दिन से जो तस्वीरें सामने आई वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद चिंता जताई, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आई इसमें लाशों के जो ढेर नजर आए, एक तरफ मौतों के आंकड़े जो बताए जा रहे थे, उसके बिल्कुल इतर ये जो आंकड़े जो हमने देखी तस्वीरें, वो खुद को डरा देने वाली तस्वीरें थी। और अब जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि अब विसर्जन नहीं होगा, पूरी तरीके से बैन लगा दिए गए हैं, और लकड़ी को लेकर जिस तरीके से कहा गया है कि इनके रेट फिक्स कर दिए गए हैं, लेकिन ग्रामीणों का एक तरफ ये भी कहना था कि लकड़ी मुहैया ही नहीं हो पा रही, लकड़ी है ही नहीं, तो कैसे जलाएं? तो इन सब की आपूर्ति पर कैसे ध्यान देगा प्रशासन? कि ये तो सच्चाई है कि लकड़ी किसी भी शमशान घाट पर लकड़ी अवेलेबल नहीं हो पा रही है या उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो भी शव दान करने के लिए जा रहे हैं, शव को जलाने के लिए समस्या हो रही है। लेकिन जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और डॉक्टर ओपी सिंह लगातार भ्रमण कर रहे हैं, और करने के साथ साथ आज हम बता दें कि आज सुबह उनका जो लकड़ी का मानक तय किया गया है 6 रुपया कुछ पैसा, वो और उसके बाद जिसमें जो भी कोताही करते हुए पकड़ा जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल इकरार, ये देख रहा होगा हमारे साथ अनीश भी जुड़े हुए हैं। अनीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी बक्सर में किस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं, और चूंकि अब विसर्जन जो है उस पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो लकड़ियों की व्यवस्था कैसे हो पाएगी, क्या कैसे व्यवस्था करेगा प्रशासनिक अधिकारी इस पर? जी, आपको बता दें कि बक्सर जिले में ये मामला उजागर होने के बाद प्रशासन काफ़ी सख्ती बरती है और काफ़ी कड़ी रुख करते हुए जल प्रवाह करने पे भी रोक लगाई है। और फिलहाल में प्रशासन के द्वारा एक महाजाल लगाया गया था गंगा नदी में, और उस महाजाल में करीब कल देर शाम तक तकरीबन 6 से 7 लाशें आकर के उसमें मिली। तो जाहिर सी बात ये उत्पन्न हो गई कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो लाशें हैं वो यूपी से आ रही है। वही एक वीडियो भी जारी की गई थी जिसमें एक आम आदमी जो है वो बिहारी डूम नाम करके एक आदमी है जो ये कबूल कर रहा है कि हमारे द्वारा 12 चौकी, जो गाजीपुर 12 चौकी है, उसके द्वारा कहने पे हमने लाशों को ले जाकर के गंगा नदी में फेंका। तो जाहिर सी बात, अगर लकड़ियों की बात करें तो प्रशासन इस पे काफी सख्त हुई है। जो गरीब गुरबे अनीश, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक।
अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा जो गरीब गुरबे के लोग हैं उनके लिए लकड़ियों की व्यवस्था की जा रही है और कम पैसे में लकड़ियों की मुहैया कराई जा रही है। जी इकरार में आपसे जानना चाहूंगी, लाशों को लेकर तकरार भी शुरू हो गई है। कई लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये लाशें कहाँ से आई हैं, जिनकी भी हैं, कौन है, क्या है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही क्योंकि लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो तस्वीरें अब हम देख रहे हैं, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों की जो तस्वीरें हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत भयावह तस्वीरें हैं क्योंकि लगातार मौतें हो रही हैं। लोग चोरी छुपे जो है वो विसर्जन कर रहे हैं या फिर शव को जला रहे हैं। इसको पुलिस कैसे देखेगी, क्योंकि जो चोरी छुपे अगर विसर्जन हो जाता है तो इन सब में ध्यान कैसे दिया जाएगा? जी बता दें, जिस राज्य में कर रही है और जो भी क्रियाकलाप करते हुए पकड़े जा रहे हैं उनको पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बताना चाहता हूँ कि जो बिहार से गाजीपुर पड़ता है, इसको जितनी भी रास्ते जा रही है तो बिहार वहाँ भी पाबंद कर दिया गया है। हालांकि जिला अधिकारी ने सख्त आदेश दिया है, या कह लीजिए एसपी ओम प्रकाश सिंह ने सख्त आदेश दिया है कि कोई भी लाश, चाहे कि कहीं की भी लाश हो, लेकिन गाजीपुर में उसको जलाई जा सकती है, ना कि जल प्रवाह की जा सकती है। जी अनीश, आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि लाशों को लेकर तकरार शुरू हो गई है। कोई मानने को तैयार नहीं है कि विसर्जन कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। और ऐसी भी तस्वीरें हमने देखी कि चोरी छुपे ग्रामीण जो हैं वो विसर्जन कर रहे हैं या फिर जला रहे हैं। इसको पुलिस कैसे रोकेगी, आला अधिकारी कैसे रोकेंगे? और अगर हम बात करें सरकारी दावों की, तो दावे बहुत हजार किए जाते हैं। भले ही अभी प्रशासनिक अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि हम लकड़ियां मुहैया कराएंगे, भले ही प्रशासनिक अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि जो रेट है वो फिक्स हो गए हैं, लेकिन जब हम जमीनी हकीकत पर तस्वीरें देखते हैं तो वो काफी अलग नजर आती हैं। कालाबाजारी अपनी चरम सीमा पे है। दवाई हो गई, सिलेंडर्स हो गए, इनमें कालाबाजारी चल रही है। लकड़ियों की कालाबाजारी हमने देखी, 25-25 हज़ार रुपए में लोग लकड़ियां बेच रहे हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें भी जो है वो सामने आ रही है। और जिनके पास पैसा नहीं है, अगर भले ही प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि हम आपको मुहैया कराएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत ज्यादा अलग होती है, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे किया जाएगा? आपको बता दें कि इसको लेकर के जिला अधिकारी अमन समिति के द्वारा एक ठोस कदम उठाई गई है और जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी है या अंचलाधिकारी है, उनको सख्त निर्देश जारी की गई है और थाना को भी निर्देश जारी की गए। जो नज़दीकी थाने हैं उनको भी निर्देश जारी किया गया है कि गंगा घाटों पर जा करके निरीक्षण करें और निरीक्षण करने के बाद वो प्रत्येक दिन जाएंगे। उनके समय निर्धारित की गई है कि इस समय पे जाएंगे और या मन करे तो आप जा सकते हैं, जा करके उस जगह देखेंगे कि कोई ऐसे व्यक्ति ना हो, आपत्तिजनक व्यक्ति जो लाशों को ले जा करके और जल प्रवाह कर रहा है। अगर जल प्रवाह करते वो पकड़े गए तो उनकी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रही लकड़ियों की बात, तो जिला प्रशासन के द्वारा कम पैसे में चरित्रबंध जो शमशान घाट है, सौदा घाट है, वहाँ पे कम पैसों में लकड़ियों की व्यवस्था की गई है। अगर बक्सर की बात करें तो एक शमशान घाट जो बक्सर जिले के चरित्रबंध का शमशान घाट है, वहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रिक सौदागृह अगर होता तो ये नौबत देखने को बक्सर जिला वासियों को नहीं मिलता। किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी अनीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी? पकड़े जाने पे उन पे जुर्माना भी रखा गया है, कुछ जुर्माना रखे जाएगी और उनको दंडित भी किया जाएगा। कितना जुर्माना रखा गया है? जी, जुर्माने की बात करें तो 2 से 4 हज़ार रुपये का महज रखा गया है और उनके ऊपर कड़ी भी कार्रवाई की जाएगी ताकि आइंदा से एक की वजह से डर बना रहे लोगों में, ताकि ऐसी नौबत ना आए, लोग ऐसे मामला ना उजागर करें। अनिश जी, ये सोचने समझने वाली बात है। अगर ग्रामीण किसी को भी शौक नहीं है कि वो ज़बरदस्ती विसर्जन करे, हमारे यहाँ जलाने का जो है वो रिवाज है, लेकिन क्योंकि लकड़ियाँ नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि लकड़ियाँ अगर मिलती है तो महंगे दामों पर मिलती है, यही बड़ी वजह है कि लोग विसर्जन करने को मजबूर हैं। तो अब क्या उनके पास इतना पैसा होगा कि वो जुर्माना भर सकेंगे? तो इससे बेहतर है कि हम व्यवस्थाओं पर ध्यान दें। और क्या गंभीर नजर आ रहे हैं अधिकारी? जी, जिलाधिकारी अमन समीर काफी सख्ती में दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कड़ी कार्रवाई भी कर रही है और अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों को ये जागरूक करें कि ऐसे लोग गंगा नदी में जल प्रवाह ना करें। और रही लकड़ियों की बात, तो लकड़ियों को लेकर के जिला प्रशासन लकड़ी मुहैया कराने की बात कर रही है। अब धरातल पर कितनी बात ये सच्चाई है, इसे देखना होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखना होगा। इकरार, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो मौतों का आंकड़ा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है
और लोगों की मौत हो रही है लगातार। ऐसे लोगों पर किस तरीके से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि जो लोग अस्पतालों में मिलते हैं उनके तो सरकारी आंकड़े हैं हमारे पास, लेकिन जो लोग घर में रहकर जिनकी मौतें हो रही हैं उनका कोई आंकड़ा नहीं है। तो ऐसे में इनके बारे में जानकारी कैसे ली जाएगी, इनके बारे में कैसे पता किया जाएगा कि इनकी मौत हो गई है तो उसके बाद विसर्जन ना होने पाए, जलाया ही जाए, ये कैसे सुनिश्चित कराएंगे अधिकारी? जी, बता देना चाहते हैं कि गाजीपुर में सैदपुर घाट और गाजीपुर शमशान घाट दोनों जगह डीएम ने जो जिसकी भी मतलब डेथ हो जाती है तो उनका एक रिकॉर्ड तैयार बनता है। उस रिकॉर्ड को पूरे जिलाधिकारी के साथ साथ जिला पुलिस अधीक्षक ने भी देखने के बाद वहां सख्त आदेश दिया कि अगर कोई भी ऐसी गलती है या कोई भी रजिस्टर में छेड़छाड़ की जाती है तो उस पर सख्त सख्त कार्रवाई होगी और उनके को तुरंत जेल भी करने की कार्रवाई की जाएगी। और जो भी समस्या होती है आप यहाँ से एक टोल फ्री नंबर भी बना दिया गया है कि अगर कोई भी समस्या होती है आप उस टोल फ्री नंबर पर उस समस्या को बात बताएं। बताने के बाद चाहे 100 वाहन हो या लकड़ी की समस्या या और भी कोई समस्या उसके लिए जिला प्रशासन गाजीपुर में अगर हम कोरोना के अपडेट्स की बात करें इकरार, तो कोरोना के क्या अपडेट्स है, किस तरीके से कोरोना वहां पर फैल रहा है, किस तरीके से अगर हम अस्पतालों की व्यवस्थाओं की बात करें तो वो किस तरीके से है वहां पर? जी, बता दें कि गाजीपुर में कोरोना लगातार अभी कल शाम को 236 एक दिन में 236 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग भी इसमें लगा हुआ है। हालांकि जगह जगह जैसे कह लीजिए कि कुछ ऐसे सेंटर हैं जैसे PSU CSU ऐसे सेंटर को लोग प्राइवेट कोरोना वार्ड घोषित किए हैं। उसके बाद कुछ प्राइवेट ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनको प्रशासन ने कोरोना के लिए तैयार किया गया है। हालांकि अभी मेरी जानकारी में 2 से 3 ऐसी घटनाएं घटी हैं कि वहां जाने जिसको समस्या वहां गए, जाने के बाद रिलीफ मिला। हालांकि वही कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक भदौरा CSC का बंदा आया था जिसके ऑक्सीजन की समस्या थी। तो उसमें CMO से जो किया कि सर मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो CMO बोला कि कुछ समय दीजिए, लेकिन तब तक जिलाधिकारी स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल में कुछ जांच करने के लिए गए। उनको सूचना मिली, उन्होंने तुरंत उस लड़के को बुलाया। बुलाने के बाद उसकी पूरी समस्या सुनी। उसके बाद तुरंत CMO को आदेश दिया कि आप अपनी गाड़ी तुरंत ऑक्सीजन अवेलेबल वहाँ कराइए, ऑक्सीजन वहाँ पहुँचाइए ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। बाकी अब आइंदा ऐसी कोई गलती ना हो जिससे कि जिले में गलत प्रचार है, गलत लोगों के अंदर भय पैदा हो। जी इकरार, ये जो लाशें मिली हैं घाटों पर उनका क्या किया गया है पुलिस द्वारा? जी, बता दें कि जो भी लाशें मिली हैं उसको वहाँ के कुछ लोगों के माध्यम से वहाँ जलाई गई हैं और कुछ को दफना दी गई है। जी अनीश, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जो लाशें घाटों पर मिली हैं उनका क्या किया गया है पुलिस के द्वारा? चूंकि वो दफनाई गई थी, कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे और इसकी वजह से संक्रमण का खतरा फैलने का बहुत डर था लोगों में, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या किया फिर उसके बाद? जी, आपको बता दें कि जो लाशें बक्सर जिले में मिली थी, तकरीबन 71 लाशें घाटों से निकाली गई थी गंगा नदी से। उसको जिलाधिकारी अमन समीर के द्वारा डिस्पोजल की गई, तकरीबन 20 फीट नीचे गड्ढा खोद करके JCB के द्वारा, और सभी लाशों को उसमें डाल करके और दफना दिया गया। जी अनीश, कोरोना की अगर अपडेट्स की बात करें हम, तो कोरोना किस तरीके से अपने पैर पसार रहा है बक्सर में? जी, बक्सर की अगर बात करें तो बक्सर में कोरोना ने काफ़ी कम अपना पाँव कर दिया है, लेकिन लोगों को अभी सतर्कता बरतनी है। जैसे कि DM अमन समीर के द्वारा ये निर्देश भी जारी की गई थी कि DJ नहीं बजाना है, शादियों में लोगों की भी संख्या कम की गई थी बिहार सरकार के द्वारा। और गंगा घाटों पे जो मुंडन संस्कार होता है उसमें भी लोगों को नहीं जाना। बड़ा सवाल ये हो रहा है कि अभी भी लोग मुंडन संस्कार में तकरीबन हजारों की संख्या में शिवरी प्रखंड के किशुपुर घाट पे तकरीबन हजारों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा हुआ, और जिसके बाद प्रशासन के कान खड़े हुए और प्रशासन ने जा करके कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी को घर जाने के हिदायत दी। बिहार में लॉकडाउन भी लगा दिया गया, उसका किस तरीके से पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? क्या जनता समझ रही है कि ये जो लॉकडाउन है इससे हमारी सुरक्षा होगी कोरोना से? जी, अगर बात करें तो लोगों के मन में ये बन गया है कि लॉकडाउन ही हमारा एक सेफ्टी का कारण बन रहा है, जिसकी वजह से कोरोना बिहार में काफ़ी अपने कम पाँव पसार रहा है।
तो ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहना, लोगों को भी जागरूक करना है, लोगों को भी घर से बाहर बेवजह नहीं निकलना है। और अधिकारियों की बात करें तो लगातार कोशिश की जा रही है कि लोग बेवजह घर से बाहर ना निकले। अगर ऐसे लोग बेवजह घर से बाहर निकलते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको दंडित भी की जा रही है। जी। और जिस तरीके से जो रोज कमाने खाने वाले जो लोग हैं, लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा समस्या गरीब तबके के लोगों को होती है जो रोज खाते कमाते हैं, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से लोगों को जब उनकी जीविका चलाने में संकट आने लगता है, तो क्या इसके लिए बिहार सरकार द्वारा कोई मदद की जा रही है उन गरीब लोगों के लिए? और वो जो प्रवासी लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, उनका किस तरीके से उनका टेस्ट किया जा रहा है, उनको किस तरीके से होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है, क्या किसी तरीके के कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा रहे हैं? अनीश, आपसे सवाल है ये मेरा। जी जी, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, जो रोज कमाने वाले लोग हैं, उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा मनरेगा योजना जो है वो स्टार्ट की गई है, ताकि मनरेगा के तहत वो लोग काम करके अपनी जीवन यापन कर सकें। बहुत ही अच्छी पहल है जो है वो बिहार सरकार द्वारा की गई है। इकरार, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लॉकडाउन का कितना पालन हो पा रहा है गाजीपुर में? पुलियां भी उड़े रही हैं। तो पूरे जिला प्रशासन ने आदेश किया था कि डीजे हो या बाजा हो या 50 से ज़्यादा लोग बारात में न जाएं, लेकिन उसी तरह लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। हर जगह डीजे देखने को मिल रहा है कि डीजे बज रहा है, हर जगह देख रहे हैं तो 50 से 100 लोग इकट्ठा बारात में जा रहे हैं। कोई शादी फंक्शन हो उसमें जा। लेकिन आज बता दें कि आज ईद की नमाज पढ़ी गई, लेकिन ईद की नमाज में पुलिस प्रशासन सख्ती था कि 5 लोग से ज़्यादा नमाज न पढ़े। हालांकि जो भी मोहम्मदन थे उन्होंने ऐसा लॉकडाउन का जिलाधिकारी का आदेश का पालन करते हुए उन्होंने 5 लोग ही नमाज पढ़े, अपने घरों में रहे। और हम एक जानना चाहते हैं कि गाजीपुर में कह लीजिए चाहे पूरे कहीं भी कह लीजिए, लॉकडाउन का जिस तरह से फर्स्ट लॉकडाउन था जो अगले मार्च में 22 से 24 मार्च को लगा था, उस लॉकडाउन इस लॉकडाउन में बहुत अंतर है। पहले के लॉकडाउन पालन कराने में पुलिस प्रशासन बहुत ही सख्त था, लेकिन इस वक्त जिस हिसाब भयावह की स्थिति कोरोना की बढ़ती जा रही है, लेकिन लॉकडाउन कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। बिल्कुल इकरार, ये तो बात बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से लापरवाही इस लॉकडाउन में हम देख रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों की हो या फिर आम जनता की हो, वो भरपूर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से संक्रमण नियंत्रण में तो नहीं आ रहा है, लेकिन लगातार बढ़ता भी जा रहा है और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो गंगा नदी में विसर्जन करने के लिए जो बैन किया गया है लाशों को, इसको लेकर आपने क्या जनता की राय ली, उनका क्या कुछ कहना है, क्या वो इस बात से सहमत है? जी, 2-4 लोगों से वहाँ जाके वहाँ के जितने घाटे हैं, घाटे के अगल बगल जो गांव हैं उनसे हमने बात की, तो बात करने में उन्होंने बताया कि अगर सरकार हमें उपलब्ध करा रही है कि हमें लकड़ी की अवेलेबल और लकड़ी मिल जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो हमें अपनी मट्टी को या अपनी लाशों को जलाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए तो बहुत हम सरकार का शुक्रिया। लेकिन जमीन पे कितना है ये दिखने को मिलने ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन पूरी सख्ती से निपट रहा है। हालांकि हर जगह एक एक यूनिट बना के रख जाए, या पुलिस नजदीकी थाना वो मैसेज कर दिया गया कि अगर आपके यहाँ कोई ऐसी समस्या है तो तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करें। उसके बाद उनके साथ मिलकर उनकी जो भी स्टोव दान करने या स्टोव को जलाने की सुविधा हो या उसको अवेलेबल करें, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट हो या तहसीलदार हो या पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एसएचओ हो। जी अनीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बक्सर की अगर बात करें तो ये जो बैन किया गया है कि अब लाशों को जो है वो घाटों पे विसर्जित नहीं किया जा सकता, तो उसको लेकर आपने जनता की राय ली, उनका क्या कहना है, क्या वो इस बात से संतुष्ट है और लकड़ियों को क्या उनको लगता है कि उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा पाएगा? जी, नज़दीकी जो घाटे हैं, जिस घाटे पे ऐसी समस्या उत्पन्न हुई लाशों की, उसके बाद मैंने नज़दीकी गाँव वालों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा ये अच्छी पहल है कि लकड़ियाँ मुहैया करवाएंगे। लेकिन ये धरातल पर देखने की बात है कि क्या वो लकड़ियाँ उन लोगों की मिल रही है या नहीं मिल रही है। और बड़ा सवाल ये उत्पन्न होगा कि लोगों का कहने का तात्पर्य था कि अगर हाँ लकड़ियाँ मिलेगी तो हम बेवजह लाशों को फेंकने के, हमारी मजबूरी थोड़ी है, हम क्यों फेंकेंगे, क्यों गंगा नदी को दूषित करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी सरकार द्वारा जो राशि या जो लकड़ियाँ की मुहैया कराने की बात की जा रही है अगर मिलेगी तो हम क्यों गंगा नदी में फेंकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनीश, कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि जब कोई किसी को शौक नहीं है विसर्जन करने का लाशों को, सब चाहते हैं कि अच्छे से अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन इस कोरोना काल में अंतिम संस्कार भी लोगों का ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो परिजन है उनको दुख होता ही होगा।
आपसे जानना चाहेंगे, बक्सर में लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग पालन कर रहे हैं जैसे कि आप बताएं, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कैसे लोगों तक पहुंच पा रही हैं, कैसे मुहैया हो रही हैं? क्या टाइमिंग्स है दुकान खुलने के, बंद होने के? अगर ज़रूरत चीज़ों की बता दें तो बिहार सरकार के द्वारा जो निर्देश पारित की गई है उसमें ये कहा गया है कि जो ज़रूरत की दुकानें हैं उसे ही खोला जाएगा, बाकी किसी दुकानें को नहीं खोली जाएगी। तो जो ज़रूरत की दुकानें हैं जैसे उसकी टाइमिंग आपने पूछा तो टाइमिंग आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक उसकी टाइमिंग है। 7 बजे से 11 बजे तक की ज़रूरत की दुकानें खुली रहेगी। और बड़ा सवाल ये हो रहा है कि 7 बजे से 11 बजे तक जब बिहार सरकार के द्वारा एक टाइम जारी की गई है, जी। उस टाइम में लोगों की काफ़ी भीड़ हो रही है और कहा जाए कहीं न कहीं तो हर बाज़ारों में इसकी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ बखूबी तौर से उड़ाई जा रही है। अगर 7 बजे से 11 बजे के बीच अनीश, में। यही कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती है। ये एक बड़ा सवाल हमेशा रहता है कि जब दो दुकानें खुलने का जब टाइम होता है, तो भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं क्योंकि सबको जल्दी है, सबको सामान लेना है। तो उसको नियंत्रण में लाने के लिए अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी निभा पा रहे हैं या नहीं? जी, उसको लेकर के प्रशासन के द्वारा कोई मतलब ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है ताकि वैसे हालात को काबू में किया जा सके। अगर बात करें तो शहर की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में इसकी प्रकोप काफ़ी है। जैसा कि बता दें आपको कि डीएम अमन समीर के द्वारा ये कहना था कि अगर शहर में 40% है तो ग्रामीण इलाकों में इसका प्रकोप 60% था। तो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों के लोगों के द्वारा ही भीड़ की जा रही है बाज़ारों और हाटों में। तो इसको लेकर के प्रशासन को थोड़ी सख्ती बरतनी होगी कि ताकि 7 बजे से 11 बजे के बीच में जो भीड़ें हो रही है उसे कम किया जा सके। अगर कोरोना का चैन बरकरार हो गया, कोरोना अपना चैन बना लिया तो उसे तोड़ना मुश्किल है ही नहीं। प्रशासन के लिए एक सिरदर्द और नामुमकिन बन जाएगा। बिल्कुल अनीश, कहीं न कहीं ये बहुत ज़रूरी भी है कि आप लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन ज़रूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे में जब संक्रमण का खतरा बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इकरार, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज ईद की नमाज़ अदा की गई। आपने बताया कि कैसे प्रशासनिक अधिकारियों ने पहरा लगाया और काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से ईद की नमाज़ जो है वो अदा की गई है। आगे किस तरीके से स्थिति नियंत्रण में रहेगी आज के दिन, अगर हम बात करें त्योहार को मद्देनज़र रखते हुए? ये बताना चाहते हैं कि त्योहार के मद्देनजर पहले लोग गांव में हो या शहर में हो, त्योहार जो होता था लोग घर घर जाके सवियां पीते थे, लोगों से मिलते थे, गले मिलते थे। लेकिन आज मुझे देखने को ये मिला है कि ना कोई किसी से गले मिल रहा है, ना कोई किसी से गले मिल रहा है, ना ही कोई किसी से बात करने की कोशिश कर रहा है। कोई मस्जिद में हो या कहीं और, सब लोग मास्क लगा के देखने को मिल रहे हैं। और साथ में ना कोई अपने घर से किसी दरवाजे जाने की कोई जहमत नहीं कर रहा है। वजह कि कोरोना इतना भयानक रूप ले चुका है उत्तर प्रदेश में कि जो जिनको जानकारी है, जो जान चुके हैं, उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं इकरार, जिस तरीके से ईद का त्योहार बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जा रहा है, बहुत काबिले तारीफ़ है। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरीके से घाटों पर लाशों का विसर्जन हो रहा था, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने ये बात स्पष्ट की है कि हम लकड़ियों की कमी नहीं होने देंगे। जो लकड़ियों के रेट हैं उनको तय कर दिया जाएगा, किसी तरीके की कोई कालाबाजारी नहीं होगी, ये सुनिश्चित कराया गया है। हालांकि ज़मीनी हकीकत पर ये कितना उतर कर सामने आएगा, ये तो देखना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।